दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज आपका एक बार फिर से हमारे शो में। आज हमारे बीच में हमारी मेहमान है महिमा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों महिमा जी न्यूट्रिशन की फील्ड में और साथ साथ बहुत से आजकल के जो सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके क्योर के लिए, उसके इलाज के लिए बहुत सारी सोशल वर्क्स में और बहुत सारी फिटनेस न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर रही हैं। आइए महिमा जी से ही जानते हैं। महिमा जी, आपका बहुत सुंदर एक काम पिछले कई वर्षों से है न्यूट्रिशन की फील्ड में। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, आप प्लीज़ सबसे पहले उन्हें ये बताइए कि आप किस फील्ड में हैं, कैसे आप उसमें गई। नमस्ते, थैंक यू सो मच हमको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो पूरी जिंदगी करीब 37 इयर्स तक ऐसे ही चलती रही हंसी खुशी के साथ में विद ओबेसिटी एंड एवरीथिंग। 2017 वाज अ टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि वजन कम करना चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा थायराइड बहुत बढ़ रहा था और वो अनकंट्रोल्ड था इन स्पाइट ऑफ increasing the dosage and taking the medicines. So that's when I joined Fitter. So 2017 is when I joined Fitter, to be precise, 2nd of October. And I got a very good coach, Mananjit Singh. That's when I started my journey. So in 2017, when I was diagnosed with thyroid, लॉन्ग बैक 10 साल हो गए थे दवाई खाते हुए, लेकिन अब ये स्थिति आ गई थी कि दवाई बढ़ती जा रही थी और कम नहीं हो रही थी। सो तब डॉक्टर ने बोला कि एक बार वजन कम करके भी देखो। सो दैट्स व्हेन आई रीच्ड आउट टू फिटर, एक दोस्त के कहने पे, इनरोल्ड अंडर मननजीत सिंह, अ वंडरफुल कोच। वहाँ से ये जो जर्नी शुरू हुई है, तब से लेकर के आज तक 2024 हो गया है, कोई लुकिंग बैक नहीं है और ये जर्नी ही है जो चलती रहेगी। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि अपने से बेटर आप हो ही सकते हैं। So I was under a coach for 1.5 years, जिसमें मैंने करीब 30 किलो वजन कम किया, थायराइड को भी इम्प्रूव किया। I will not say reverse किया, we'll talk about this later. And in 2019, कोच ने बोला कि why don't you go in for certification, why don't you study nutrition and become a coach and help others. So I did a course from INFS, Institute of Nutrition Fitness Sciences, Pune. I became a certified coach. So nutrition, postpartum, injury management, clinical nutrition, which includes your diabetes, PCOD, hypertension, gut health. So I'm certified on all these aspects, all from INFS. Did wonderful courses. And 2020 से मैंने फिटनेस की महिमा की शुरुआत करी और तब से अभी तक करीब 500-600 लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत आपका ये एक्सपीरियंस रहा महिमा जी। थैंक यू। मैं एक्चुअली आपकी प्रोफाइल देख रहा था जिसमें बहुत सारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स या लाइफस्टाइल की जो आज की समस्याएं हैं कह लीजिए, उससे बहुत सारे लोगों को आप मदद कर रही हैं, जिसमें अभी आपने नाम लिया थायराइड का, पीसीओडी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग जो फैट से या उससे होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये अभी आपने एक नाम लिया फिटर क्या है? सो फिटर एक ऑनलाइन कम्युनिटी थी, से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी लोगों की इन बस्टिंग द मिथ एंड लूजिंग वेट इन अ सस्टेन्ड मैनर. So that's the philosophy that I also follow because I come from the same school. तो इनकी फिलॉसफी है कि जो भी न्यूट्रिशन को लेकर मिथ्स हैं, लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, उनको चेंज करना जी, और साथ साथ लोगों को न्यूट्रिशन के माध्यम से मदद करना जी। तो अगर सिंपल शब्दों में बोले और यूपी के अंदाज में बोलो कि खाने को और फिटनेस और वजन कम करने को हवा नहीं बनाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है कि आप किस तरीके से वजन कम कर सकते हैं घर पे रह करके, घर का खाना खा करके। कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, कोई फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ज्वार, बाजरा, सब अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ इसी से वजन नहीं कम होता, दाल चावल से भी हो जाता है. दैट्स व्हाट आई लर्नड एट फिटर. इट्स मोर अबाउट, दे टॉक अबाउट क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, विच इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग, कि आपको अपने हिसाब से, अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से क्वांटिटी में खाना खाना है. किस तरह से आप बैलेंस रखें डाइट को, किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कैसे अपनी लाइफ को चेंज करें. तो महिमा जी, हम सबसे पहले शुरू करते हैं बैलेंस डाइट से, क्योंकि आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपने
पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज को ठीक किया, रिवर्स किया, और कई जगह हो सकता है आप कहें कि आपने पूरी तरह से उसको एक नई लाइफ में तब्दील कर लिया। तो आज के समय में एक बहुत बड़ा मिथ है सोशल मीडिया पे खास तौर से, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। हम भारतीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक अच्छी डाइट क्या हो सकती है, प्लीज थोड़ा सा बताइए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है देवेंद्र जी। तो ये जो आपने बोला ना कि रिवर्स किया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को, हर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिवर्स नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है। ओके, ठीक है, मतलब आपको दवाई और एक्सरसाइज और खाने का एक बैलेंस बनाना होगा, उससे वो होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अपने घर के खाने को खा के एक बैलेंस डाइट बना करके अपने हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल तरीके से बताती हूँ, साल में 365 दिन होते हैं जी। 365 दिन में अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप एक छोटा सा मोबाइल पे कैलेंडर ले लें, उस पर आप बस ट्रैक करते जाएं कि कितने दिन आपने घर का खाना खाया। जब मैं कह रही हूँ घर का खाना, सिंपल खाना जिसमें पराठे नहीं आते हैं, जिसमें पूड़ी नहीं आती है, जिसमें नमकीन और इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं। ये खाना वो भी है जिसमें कि सिर्फ दलिया और लौकी भी नहीं आती है। सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड मील। व्हेन आई से बैलेंस्ड मील, इट मीन्स हर खाने के एक प्लेट के 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक प्राथमिक सोर्स है एनर्जी का, दूसरा फैट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोन हेल्थ, फॉर योर जॉइंट हेल्थ एंड फॉर अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स। थर्ड वन इज योर प्रोटीन जो कि आपके स्किन, मसल, बोन डेंसिटी और बहुत ढेर सारे हार्मोनल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी खाने में। तो बैलेंस मील कब होगा? जब इसमें सारी चीज़ें होंगी। अगर हम दलिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाम लिया, दलिया में आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलेगा, प्रोटीन फैट कहाँ से आएगा? So add some vegetable to it, you get more fiber and you get some vitamin and minerals too. Add some paneer to it, you'll get protein as well. Now and you'll get fat. Now it's a complete meal. तो इसी चीज को देखते हुए एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि बहुत सारे भारतीय परिवार, इंडियन फैमिलीज ऐसे हैं जो शायद अपने खाने को या अपने खाने के रूटीन को बहुत ऑर्गेनाइज नहीं करते। It's based on taste. It's based on what they like to eat, not what they're supposed to eat. Exactly. तो भारतीय परिवार के खाने की प्लेट, या जो आजकल के लोग गांव में या कस्बों में या बी टाउन सिटीज में रहते हैं, उन्हें अपने खाने को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन या सारी चीजें आ सकें। तो ये चीज आप उन्हें किस तरीके से बताना चाहेंगी कि वो हर चीज को ध्यान में रखकर आगे चलें? जी, तो आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहेंगे। आपने कहा भारतीय लोगों की डाइट, तो जो भारत है हमारा वो मेजर बसता है गांव में। और अगर गांव के आदमी की आप डाइट देखें तो अच्छा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं, वो पैदल बहुत चलते हैं। उनके उसमें मान लीजिए ज्वार की रोटी या आटा भी अगर होगा तो चक्की का पिसा होगा, उसमें चोकर होगा। सो यू आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट, यू आर गेटिंग फाइबर इन इट, प्लस वो घी लगाते हैं, सो यू आर गेटिंग फैट ऑल्सो। वो लोग मट्ठा, छाछ, इस टाइप की चीजें पीते हैं जो डायरेक्ट उन्होंने ही दुई होती हैं गाय से, है ना। तो उसमें किसी तरीके का एडल्ट्रेशन नहीं है। सो दैट्स अ कंप्लीट मील दैट दे आर टेकिंग, राइट। अब हम मूव करते हैं शहर की तरफ। शहर में आदमी पढ़ लिख गया है, बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, उसकी वजह से उन्होंने हर चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है, न्यूट्रिशन को तो सत्यानाश कर दिया है। सो उसमें क्या है, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इतना ढेर सारा सोचते हैं कि एक तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसका भी बुरा असर होता है हेल्थ पे। सो अगर आप अर्बन इंडिया में रह रहे हैं और आपको अगर अच्छी हेल्थ करनी है तो कुछ रूरल इंडिया की तरह खाइए। मतलब stop eating refined flour, refined breads, white bread. Stop eating refined oil. When I say stop, it doesn't mean कि अगर किसी दिन एक बूंद चला गया तो आफत आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा। मिनिमाइज कर दें। हम जितना खाते हैं ना, बाहर का जो भी हम रेडी पे खाते हैं, हम रेडी पे अच्छा चलिए नहीं खाते, हम 5 स्टार में जाके खाते हैं, रिफाइंड वहाँ भी यूज हो रहा है, बट देन यू नॉट श्योर अबाउट द क्वांटिटीज दैट गोइंग इन। सो घर का खाना खाइए,
365 दिन की बात कर रही थी। 365 दिन में अगर आपने 300 दिन भी घर का खाना खा लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगी, होगी भी तो ठीक हो जाएगी। ये आपने बहुत सुंदर फूड को, बैलेंस डाइट को डिफाइन किया कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और अपनी जो खान पान की हमारी पुरानी चीज़ें थी उनको याद करते हुए एक नॉर्मल बैलेंस डाइट अपनी रखें। पर आजकल एक बहुत बड़ा मिथ है, आप भी देखती होंगी उसे, कि हम सिर्फ सत्तू ही लें प्रोटीन के लिए, या फिर दाल में प्रोटीन नहीं होता है, या प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज फूड में ही मिलता है, वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिल सकता है। इस चीज को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा मिथ है, बहुत सारी कई बार भ्रांतियां हैं। उसको आप कैसे अपने क्लाइंट्स को या कैसे अपने प्रोफाइल में डिफाइन करती हैं? सो क्लाइंट्स की बात करते हैं तो जब क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आए, वो बहुत जगह होके आते हैं। प्लस हर किसी को बहुत नॉलेज होती है फ्रॉम सोशल मीडिया, विच इज राइट एट टाइम्स, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। अभी बात करते हैं कि क्या खाएं। अब जैसे आपने बोला कि सत्तू प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, तो पहले समझ लेते हैं प्रोटीन क्यों चाहिए। सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर सेल। हर एक सेल प्रोटीन का बना हुआ है। बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म चलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन, दोनों बराबर चलते रहते हैं। सो जैसे जैसे एज होती है, स्पेशली आफ्टर 40, हमारा ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और सिंथेसिस कम हो जाता है। प्लस हमारे खाने में भी प्रोटीन नहीं होता है, प्लस हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं, तो और भी नहीं होता है। अब इसको रेजिस्ट कैसे करें? क्या रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करें? प्रोटीन पहले तो कितना लें? अगर आप सिडेंट्री हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो 0.8 ग्राम्स टू 1 ग्राम्स ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना ही है। जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 50 किलो तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। ओके। फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। व्हेन आई से 50 ग्राम, आप अगर 2 स्कूप वे लेंगे तो भी हो जाएगा 50 ग्राम, बट दैट्स नॉट द राइट वे। ओके। इट्स नॉट कि आप सप्लीमेंट से ही लेंगे, आप अगर वैरायटी खाने की ऐड करेंगे तो आएगा। दूसरा, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कितना प्रोटीन लें? देन यू कैन टेक फ्रॉम 1.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट टू 2.2 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट आराम से। कैसी एक्सरसाइज? हम योगा करते हैं, प्रोटीन की जरूरत नहीं है। प्रोटीन की जरूरत है क्योंकि सेल टूट रहे हैं, अंदर बिल्डिंग टूट रही है। अगर सही करनी है तो आपको उसमें मिट्टी और सीमेंट भरनी पड़ेगी। मिट्टी सीमेंट प्रोटीन है। ओके। सो सत्तू एक हीरो है आजकल का। जी, आजकल उसके बारे में बहुत बात होती है। जी, सुपर फूड है, नो डाउट, बहुत बेनिफिट्स हैं उसमें, लेकिन क्या वो कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का? आई वुड नॉट से कंप्लीटली यस, बिकॉज सत्तू आता कहाँ से है आप बताएंगे? जी, किसी लेंटिल से, किसी लेंटिल से आती है दाल, चने का सत्तू, ज्वार का सत्तू, है ना। तो जो चना है उसमें अगर हम चना लें या दाल लें, कोई भी लेंटिल पल्स ले रहे हैं, उसमें लगभग अगर हमने 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम में 12-13 ग्राम के लगभग प्रोटीन होगा जी। उसको पीस दिया तो अब इसमें क्या कुछ बाहर से आ जाएगा? नहीं आएगा। सत्तू में भी उतना ही प्रोटीन होगा, सेम बेसन में भी उतना ही होगा, है ना। तो आप कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक चीज पे फोकस ना करके हम बहुत सारी चीजों से एक बैलेंस डाइट को कोशिश करें। हैव वैरायटी ऑफ फूड्स। सो वैरायटी ऑफ फूड्स में आप दाल आपने लिया जी, दाल में प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रोटीन किस चीज का बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। कुछ अमाइनो एसिड्स दाल में होते हैं, कुछ चावल में होते हैं। जब आप दोनों को कनेक्ट करते हैं ना, मैरी करते हैं, यू गेट कंप्लीट प्रोफाइल जी। अब आपकी बॉडी को 50 ग्राम चाहिए। अब अगर 50 ग्राम आप प्रोटीन दाल चावल से निकालने लगे ना, 100 ग्राम दाल में उतना तो खैर कोई खा नहीं सकता। मान लीजिए 50 ग्राम खाया, आपको 10 या 11 ग्राम प्रोटीन मिला। चावल में आपको 4 या 5 ग्राम मिला, तो 15 ग्राम प्रोटीन है। अब आप 50 ग्राम नहीं इससे पूरा कर पाएंगे। दैट मीन्स यू नीड टू डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज। इज दैट सोर्स अ सप्लीमेंट? नो, इट कैन बी सोया। 50 ग्राम सोया आपको 21 ग्राम प्रोटीन देता है। बहुत सुंदर। तो हम ओवरऑल अपनी डाइट में, अपनी वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन पा सकते हैं आराम से। महिमा जी, मैंने आपकी प्रोफाइल में एक और चीज देखी कि आप बेसिकली बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी काम करती हैं जो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं, जिसमें पीसीओडी है,
बच्चों के ख़ास तौर से टीनेजर्स में उनको प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, हाइपरटेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया फील्ड में या बाहर, किस तरह से लोग इस तरह की चीज़ों को लेकर के आज की लाइफस्टाइल में इफेक्ट हो रहे हैं? क्या उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन प्रॉब्लम्स से? प्लीज़ उसके बारे में बताइए। यस, पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बहुत से लोग कह देते हैं पीसीओडी बड़ा नॉर्मल है, ये तो आजकल सभी को होता है जी। तो चाहे पीसीओडी सभी को हो जाता है, डायबिटीज तो हर दूसरे आदमी को है। हम शायद डायबिटीज कैपिटल भी बन गया है अब इंडिया, इसको भी हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। जोड़ों में दर्द नॉर्मलाइज्ड है, ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मलाइज्ड है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल आदमी हेल्दी रहने के लिए बना है। एक नॉर्मल औरत जो उसका रिप्रोडक्टिव एक पीरियड है उसमें वो उसके रेगुलर साइकिल होने हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो शुरुआत के 3 महीने अगर आपके साइकिल स्टार्ट हुए तो ऐसे ही रहता है, बाद में ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो डे 1 से सही रहना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ईदर यू आर सेडेंटरी, ईदर और you are not eating right, or the major problem that comes with this PCOD is people consume a lot of junk food. तो आप कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद यही हमारी लाइफस्टाइल है। Yes. हम अगर बीमार हैं तो शायद ऐसा ही है। हाँ. अगर हमारे जोड़ों में दर्द है तो शायद ये ठीक नहीं हो सकता। हाँ. और वो उस बीमारी के साथ जीते हैं। हाँ. वही आगे रिफ्लेक्ट करते हैं। Yes. पर ये रिवर्सिबल है, ये नहीं होना चाहिए और हम इसे ठीक रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। अभी लोग कहते हैं कि पूरे दिन जब काम किया है तो रात के टाइम पे हम क्रैश हो जाएंगे बेड पे, हमें थकान लगेगी, हमारे जोड़ों में दर्द होगा, हमें लगेगा कोई हीट पैड दे दे, कोई दवाई खिला दे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया किसी अपने क्लाइंट के साथ या किसी और एक्सपीरियंस से कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स हों और वो समझ पाए हों कि कैसे इस चीज को ठीक? ईच एंड एवरी पर्सन आई से। मेरे पास में जो क्लाइंट्स रहे हैं अभी तक, क्योंकि मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी सर्टिफाइड हूँ, इसलिए बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज और ये सब तरीके के, और बहुत से डिसऑर्डर ऐसे भी जो हमने नहीं पढ़े, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, एंड दीज आर ऑल यंग फेलोज। जब वो स्टार्ट करते हैं पहले तो वो डरते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा कुछ पुल होगा, कोई दिक्कत होगा। बट मैं क्योंकि ऑनलाइन वर्कआउट सेशंस भी लेती हूँ विच आर वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल वर्किंग हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले लोग हों, तो उसमें विदिन 2 days, तीसरे दिन तक तो वो कहते हैं हमारे बड़ा दर्द हो रहा है, हम टॉयलेट सीट पे भी नहीं बैठ पा रहे हैं। बट विदिन 2 to 3 days उनसे पूछो आपको लग कैसा रहा है, दर्द हो रहा है लेकिन एनर्जी बढ़ गई है। सो जस्ट बाय स्पेंडिंग 1 hour every day, their energy level spikes up, and when it is combined with the right nutrition, it stays up the same way throughout their life if they're following it. तो अगर किसी ने अपनी लाइफ में एक स्टार्ट किया इस प्रॉब्लम्स को चेंज करने का, तो कोई भी, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी रिवर्सिबल। 100% कैन बी मैनेज्ड। तो महिमा जी, वैसे तो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होंगे इस वक्त जो आपको सुन रहे होंगे और उन्हें रियलाइज हो रहा होगा कि शायद उनकी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो अपना बना बैठे थे, जिसको वो चेंज नहीं करना चाहते थे। बट इन द सेम टाइम आपके या बहुत सारे दूसरे कोचेस हैं, उनकी ट्रेनिंग से या उनके एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस को लेकर के, बहुत सारे जॉब में स्ट्रेस या दूसरे काम काज में स्ट्रेस को लेकर के वो अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस ले आते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, घर की एक हेल्थी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है, लोगों को बहुत सारे दूसरे सोशल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आपकी क्या राय होगी, लोगों को क्या लाइफस्टाइल इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो सबसे पहले उसे कंट्रोल करने के लिए यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्लीप। ओके। अगर आप नहीं सोते हैं ना, फॉर एवरी 1 hour दैट यू आर वेकिंग अप एक्स्ट्रा, योर कॉर्टिसोल लेवल्स, दैट्स योर स्ट्रेस हार्मोन, दैट गोज अप। ओके। तो उसको कंट्रोल करें। साथ में हम
सोशली फेसबुक पे बहुत से दोस्त हैं, बट हैव रियल फ्रेंड्स जिनसे आप लोगों बात की कर जिंदगी सकें, में फेस टू फेस बात करने के लिए कोई फेस टू फेस, एंड बी इन नेचर, गेट आउट, गो आउट इन फ्रेश एयर। ओके बढ़िया से जिम की आपने मेंबरशिप ले ली या फीस दे रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस उतना ही है तो नहीं फायदा है। एक्सरसाइज से कम होगा, बट इफ यू आर गोइंग आउट इन नेचर जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स इन अ डे, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, आप ज्यादा बेहतर फील करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स वैसे ही कम आ जाएंगे। साथ साथ अगर हम डाइट को या अपने बैलेंस फूड सिस्टम को ध्यान में रखें तो हमारी लाइफ में इमीडिएटली चेंज दिख सकता है। यस, एग्जैक्टली। मैं आपको 5 चीजें बताती हूँ जी। जो इमीडिएट चेंज लाएगा। जी। पहला, वेकिंग अप एंड स्लीपिंग ऑन सेम टाइम डेली। ओके अगर आप रात में 11 बजे सोते हैं तो रोज 11 बजे सोइए और सवेरे 6 बजे या 7 बजे जो भी उठते हैं, मेंटेन दैट टाइम। बॉडी को ये नहीं कि आज 2 बजे, आज 1 बजे। 1, 2, ड्रिंक इनफ वाटर। यू नो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिहाइड्रेटेड, so drink around 2 to 3 liters of water. You might be needing more. If that's the case, तो आप और ज़्यादा पीजिए। Third is exercise daily. कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो आप घर पे पुशअप कर लीजिए, आप स्क्वाट्स कर लीजिए, आप सीढ़ी चढ़ लीजिए, आप साइकिल चला लीजिए, कुछ ना कुछ करें। वो एक देवेन जी एक मेंटल होता है ना कि मैंने अपने आप को 15 मिनट दिए, वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। कुछ नहीं है, मेडिटेट कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, बहुत सुंदर है ना। 4th थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी आप खराब होते जाएंगे। इट्स लाइक पुटिंग गार्बेज इनटू योर बॉडी। अगर आप अपने घर में एक जगह पे कूड़ा डालते जाएंगे, उसको हटाएंगे नहीं तो बदबू आने लग जाएगी और वो अच्छी नहीं है। ओके 5th thing is don't skip your meals. ओके Have your meals, because क्या होता है ना, जब आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, भी घर का खाना नहीं खा रहे हैं, जब भूख लगती है तो आप कुछ भी खा लेते हैं। एक चिप्स का पैकेट खा लिया, एक 5 रुपए का नट क्रैकर उठा के खा लिया, उसको देखिए उसके अंदर कितनी गंदगी है। बट उस समय शायद हम उस चीज को कैलकुलेट नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं, और यस, जस्ट बिकॉज हमको भूख लगी हम कुछ भी हम कुछ भी खा लेते हैं। सो इसको रोकने के लिए हम कुछ भी ना खा लें, क्या करें? कीप हेल्दी ऑप्शंस अपने पास में। नट्स रखिए, सीड्स रखिए, सेब रखिए, कोई भी फल रखिए, मखाना रखिए, लैया रखिए, चना रखिए, इस टाइप की चीजें रखिए। बहुत बढ़िया। महिमा जी, अभी आपने बैलेंस डाइट और उसके साथ साथ फूड या मील स्किप नहीं करने के बारे में भी बताया जी। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं जी। प्लीज इसका कोरिलेशन बताइए। एक तरफ कहते हैं कि मील स्किप नहीं करनी चाहिए, एक तरफ लोग 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं या फिर खाना ही नहीं खा रहे हैं कई दिनों तक। आपने उसको कैसे मैनेज किया है? मैं तो थैंकफुल हूँ फिटर को कि मेरे पास राइट नॉलेज थी। Okay. ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आपके पास में राइट नॉलेज नहीं होती है। जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग कहते हैं ये एक डाइट है, बिल्कुल नहीं है। ये डाइट नहीं है, दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू लूज वेट। हु शुड बी यूजिंग इट? इफ इन योर लाइफस्टाइल a balanced meal or eating on time is not fitting in, you are a very busy professional, आप सुबह शाम, आप जैसे सेलिब्रिटीज को देखेंगे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्यों? रात रात उनके शूट्स चल रहे हैं, बहुत कम टाइम है उनके पास में, तो उस हिसाब से वो अपने मील्स को एक ही बार खा लिया, 2 बार खा लिया, इस तरीके से कर लेते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे आपने बोला, सो इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? उन लोगों के लिए अगर उनका लाइफस्टाइल परमिट नहीं करता है कि वो टाइम पे खाना खा पाएं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, तो वो इस तरीके से अपने खाने को क्वांटिफाई करके उन 2 मील में 1 मील में खा सकते हैं। दूसरा, वो लोग जिनको कि बहुत से लोग को साइकोलॉजिकली होता है दैट दे वांट टू सी अ बिग मील। जब तक वो नहीं देखेंगे, वो नहीं खाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा। सो आप इसे ऐसे समझिए, एक आदमी है जिसको कि 2500 कैलोरी की जरूरत है पर डे, उन्हें वेट लूज करना है। अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं और वो 2500 कैलोरी के 2 मील लेते हैं, 1200 कैलोरी के, 2500 हो गया, ठीक है, 1250 कैलोरी के 2500 हो गया, उनका वजन नहीं कम होगा। अब
अगर यही आदमी 2000 कैलोरी, 1000 कैलोरी के 2 मील लेंगे तो उनका वेट कम होने लग जाएगा। दूसरा तरीका, वो अगर ये 2000 कैलोरी को 5 मील में, 4 मील में, 3 मील में, कितने भी मील में खाएंगे तो भी उनका वजन कम होगा। भूखा रहना जरूरी नहीं है। और बहुत से लोग को होता है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में देखा है, जब वो लॉन्ग टाइम के लिए भूखे रहते हैं ना, उनको हेडेक हो जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली योर बॉडी गेट्स एसिडिक। So intermittent fasting is a strategy that you can use if you want to lose weight, but this is not the only way to lose weight. Okay. I always suggest my clients to have regular meal आराम से। आप ना satisfied रहेंगे, आप टाइम पे खाते रहेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहेगा, आपका बढ़िया लाइफ चलेगा। But be mindful and be conscious about your meal. Yes. कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसमें बैलेंस्ड डाइट है कि हाँ, नहीं, और आप उसको ठीक से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। करेक्ट, कितना खा रहे हैं बड़ा जरूरी है। ओके। एक्चुअली महिमा जी, मैंने एक और चीज़ देखी, अभी आपने जब बात की कि कैसे बैलेंस डाइट करनी है, आजकल बहुत से लोग डाइट को क्योंकि सिर्फ टेस्ट के लिए या स्वाद के लिए खा रहे हैं, देयर इज नॉट सो मच विटामिन्स व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। तो विटामिन्स के लिए या B12 की कमी या D3 की कमी, आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, सो देवेंद्र जी, ये बड़ा कॉमन है, Okay. यू नो, B12 और D3 की कमी बहुत कॉमन है। क्यों D3 इसलिए कॉमन है? क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते हैं, हमारा धूप में एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, खाने से हमको ये मिल नहीं पाता है। Okay. उस कारण जब D3 की कमी होती है तो आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, आपको लेथार्जी लगती है। इन सिमिलर वेज B12 भी जब कम होता है तो B12 क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, तो आप एनेमिक हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है, यू फील लेथार्जिक, यू आर टायर्ड ऑल द टाइम। मेन पहले तो आइडेंटिफाई करें। माई सजेशन इज गो इन फॉर रेगुलर चेकअप्स एवरी 3 months and 6 months, get your blood work done. Okay. Get your कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आपको नहीं है, थायराइड, तब भी सब पूरा फुल बॉडी चेकअप एक कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। जो कुछ भी कम निकल करके आता है, डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके सप्लीमेंट लीजिए। सो वी हैव टू गो फॉर अ सप्लीमेंट, क्योंकि शायद नेचुरल तरीके से हम वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं कि कितना कम है, अगर D3 बहुत कम है तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जी। थोड़ा कम है तो सुबह के टाइम पे वॉक करना शुरू करिए धूप में, तो आपको मिल जाएगा। B12 की बात करें तो B12 वेजिटेरियन फूड में नहीं मिल पाता है, आपको एग या फिश इस तरह की चीजें लेनी ही पड़ेगी। और कुछ लोगों में टेंडेंसी भी होती है जेनेटिकली लो होने की, तो आप जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी स्थिति क्या है। उस केस में आपको सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो आप देखिए आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो आपसे बैलेंस करके उसको ले। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद महिमा जी। मैं जानता हूँ आपका एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ख़ास होगा, और बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं गांव में, अर्बन सिटीज़ में, विलेजेस में रहने वाले लोग जो शायद इन चीज़ों से अवेयर नहीं थे, और उनके लिए ये आई ओपनिंग मोमेंट होगा कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बैलेंस रूप में देखें। हमारी जो शहर की जनता है, जो गांव की जनता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो चेक नहीं करा पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़े से सजग रहें। लेकिन एक बड़ा सरप्राइजिंग और प्लेजेंट फैक्ट ये है कि हमारी जो गांव की जनता होती है, जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं, वो मोटा अनाज खाते हैं, वो सब्जियां बहुत खाते हैं, वो कच्ची चीज़ें खाते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। प्लस वो धूप में भी निकलते हैं तो D3 वगैरह नहीं कम होता है। बट क्योंकि हम वेस्टर्न होते जा रहे हो, इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो बहुत सी चीज़ों की कमी वहाँ पर भी हो जाती है। और गाँव में अक्सर देखा गया है कि क्योंकि लोग अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की नहीं ध्यान रखते हैं, एज के हिसाब से और भी बहुत सा ख्याल नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे एनीमिया वगैरह हो जाता है। तो अगर वैसा है तो बहुत सी सरकारी डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं जो आयरन वगैरह देते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत, थैंक धन्यवाद यू महिमा जी। प्लीज़ हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर बताइए वो आपको कैसे ढूंढ सकते हैं, कोई आपका इंस्टाग्राम पेज, कोई आपका दूसरा प्लेटफॉर्म, वो ज़रूर हम तक पहुँचाए। जी, तो मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ फिटनेस की महिमा के नाम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फिटनेस की महिमा डालिए, कनेक्ट करिए, कोई भी प्रश्न है मुझे DM करके पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू।
थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।